बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक आप और हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बड़ी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमिन सुमा आमीन। तो जी मेरी इस वीडियो से काफ़ी लोगों को बुरा भी लगेगा, हालांकि लोगों ने वीडियो नहीं देखनी, लेकिन बाहर थंबनेल देख के लड़ने आ जाना है। कुछ लोग हैं पता चले तो वो डंडा लेके आ जाए। आज ही मैंने फलशा जो कुक है उनकी वीडियो देखी, उसमें काफ़ी चीज़ें अगर देखी जाए ना तो बंदा सीखने वाला सीख भी सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बंदा फैशन, ज़रूरी नहीं है कि बंदा दिखावा, ज़रूरी नहीं है। यहाँ मुझे एक कमेंट आया था जी कि आप कहते हैं जी बगैर दुपट्टा, ये तो हो सकता है जी जो बगैर दुपट्टों के है, तो मैं नाल कह देनी है जड़ियाँ बगैर कपड़ियाँ तू ने ते वो जन्नत चले जाएगियाँ, तो जड़ियाँ चादर वालियाँ ते दुपट्टियाँ वालियाँ ने वो हो सकता जहन्नम में चले जान। बिल्कुल ऐसी बात आपने सही कहा, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। कहते हैं अदल करे त थर थर कंबड़ ऊँचिया शाना वाले, फजल करे त बख्शे जावन मैं जय मुँह काले। क्योंकि अगर आपने नमाज पढ़ के उस पर इतरा दिया, आपने रोज़ा रख के कोई नेकी का अमल करके उस पर इतराया कि तूने नहीं किया मैंने किया, तो वो आपका ज़ाया है, आपका रायगा चला गया। लेकिन अगर आपने अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने अल्लाह ताला के हुक्म को सामने रखा कि हमारे रब का क्या हुक्म है, अगर देखा जाए तो हम तो कोई भी इस चीज़ पे पूरे नहीं उतर रहे। जो हमारे रब का हुक्म है कि हम जो मुसलमान औरतें हैं किस तरह अपने आप को लेके चले, जो थोड़ा बहुत कर रही हैं अल्लाह पाक उनका कबूल मंजूर फरमाए, और जो नहीं करती अल्लाह ताला उनको तौफीक दे और वो भी करना शुरू कर दे। ये सारी बात। तो बाकी जो उन्होंने आज खाना बनाया, मतलब अपनी बहनों के लिए लीना आई हुई है, साथ में हिना है, तो उनके लिए फिर जाके वो अपने हस्बैंड के साथ गई हैं, चीज़ें वगैरह ख़रीद के लेके आई हैं। देखिए उनके हस्बैंड की मर्ज़ी है, वो नहीं आते, वो जो हिना है उनके हस्बैंड आते हैं साथ है। तो वो आई हैं जब, तो नहीं मतलब के सामने नहीं आई, वो बड़े एहतमाम के साथ जाके उन्होंने हर चीज़ ख़रीद के वो लेके आई हैं कि आज मेरी बहनों का मेरे घर खाना है। और ना उन्होंने वो जो बारबेक्यू एक पार्टी रखी है जिसमें बहनें आई हैं, फिर खाना शाना हुआ। फिर वो जो लीना है वो तो इधर आई हुई है, कह रही है वो सैलड बना के लाई है। और फिर बाद में जो ज़ैनब है उनकी बेटी वो फ्रूट्स लेके आई। देख लेना उनके फ्रूट्स पे भी कितनी वो भांजी की तरीके कर रही है। कह रही हैं कि इस तरह की बच्चियाँ होती हैं सलीका मंद, सलीका शार। तो इसी भांजी को उन्होंने वो कह के मतलब कि हम तुझको वो कि रिश्ता ले लें, तो यदा रिश्ता नहीं, मतलब वो इनकार या इजहार या जो भी था, उस पर काफ़ी वीडियोस बनी थी जो कि इधर बैठ के ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें भी पता है आजकल के पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो बारे में नहीं है, तो जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, हो सकता है माँ का कितना दिल चाहता हो कि मैं भांजी को बहू बना लूँ, लेकिन बच्चों का माइंड ना मिलता हो। या कुछ लोग बच्चे हैं वो जो कज़न होते हैं वो कहते हैं हम अपने बहन भाई हैं, हमारा कोई ऐसा जहन ही नहीं है, हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तो सलीका शार थे हैं ना, देखे ना, जब माएँ इतनी समझदार हैं, उनके कुकिंग के चैनल हैं, तो बेटियां कैसे नहीं होंगी। बाकी जो उन्होंने खाना शाना बनाया, बड़ा एहतमाम किया, और उनका हमेशा दस्तरखान वसी होता है। और जो फिर उन्होंने बातें कहीं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को वो लगा जाती हैं बातें कि मुझे लोग कहते हैं कि आप रिश्तों को लेके चलती हो। जाहिर वो बड़ी बहन है, बड़े बहन हो या भाई हो, उन्हें चाहिए भी होता है और वो करते भी हैं, क्योंकि उन्होंने माँ बाप का बहुत ज़्यादा प्यार भी लिया होता है, और वो चीज़ इस चीज़ का एहसास भी करते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, लेकिन हमारे छोटे बहन भाई इस चीज़ से महरूम रह गए। तो हम उनके बड़े बैठे हुए हैं ना माँ बाप की जगह पे। तो इस बहनें बल्कि ज़्यादा करती हैं, भाई भी करते हैं लेकिन बहनें ज़्यादा करती हैं। और ये बड़ी थी, दो की शादियां भी करके उधर लेगी। लेकिन कुछ जो उन्होंने कमेंटों पे बातें की हैं कि मुझे कमेंट आए थे कि आपको देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है ये वो, फिर उन्होंने जो एक बात कही कि जी यहाँ करके ना, तो जो अपने होते हैं ना तो वो वहाँ से आपको फिर भी कुछ मिल जाता है, जो लोग होते हैं वहाँ से कुछ नहीं मिलता। तो बंदा ऐसे सोचता है कि हमने गैरों के साथ ऐसा क्यों किया, ये ज़रूरी नहीं होता। मतलब ये उन्होंने फरारीन साहबा आ गई हैं जो उनकी कज़न है, जो बेचारी तड़प रही होती हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी गुजार ली ननहार वालों के लिए, लेकिन इन्होंने 6 बहनें, इन्होंने किसी जगह पे उन्हें नहीं रखा, और वो हैं भी अकेले। इसलिए रिएक्शन वाले बात करते हैं कि वो भी आपकी बहन है। अगर देखा जाए तो कज़नें भी बहनें ही होती हैं। तो उस औरत के मुँह से कभी नहीं बात सुनी, और ये भी गोल गोल बातें करती है। इन्होंने भी कभी उनका नाम नहीं लिया,
या फिर इनके पिछले दिनों जो मामला चले थे शैम ग्लैम है या और जो इनकी फ्रेंड्स हैं कि मतलब कि वो सहेलियाँ किसी की बनती हैं, फिर उनके घर में खाने पे बैठी, चाय पे बैठी, फिर एक दूसरे से नंबर लिए तो फिर आपस में सहेलियाँ बन गई और उस घर वाले को बीच में निकाल दिया। ये होता है, ये नेचुरल कहानियाँ। तो फिर जी उन्हें जो कमेंट आया, किसी ने कहा जी आपसे हम बड़ा कुछ सीखते हैं, आप बहनों को लेकर चलती हैं। कईयों ने कहा जी, किसी ने कहा जी मैं तो इतनी हूँ कि मैंने अगर मेरे बहन भाइयों से कोई बात हो जाए तो मैं तो उनको बुलाती ही नहीं हूँ, या हम बाहर के मुल्कों में बैठे हुए इतना दूर हो गए हैं कि हम ना भूल ही गए हैं कि बहन भाई होते हैं। वैसे मेरे ख्याल में जो बाहर रहते हैं ना दूर, उनको ज़्यादा कदर होती है। हाँ जी, वो ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं और गरीब बहन भाइयों का साथ भी देते हैं। और मैंने तो ये नाजुक दिल ये बाहर के मुल्कों वाले होते हैं ना, क्योंकि वो फैमिली से दूर, उन्हें ऐसे हाँ में जी। पहचान होती है। हाँ जी, यहाँ पे तो ये है ना कि अभी जैसे मैं और हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो मेरी आपी के साथ या फरी के साथ बहस हो भी जाती है ना, तो हमने शाम को दोबारा मिलना है तो हाँ वो जी। बहस भूल जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। और हम दोबारा मिलके एक से हो जाएंगे। जो बेचारे बाहर के मुल्कों में ना, उनको इस चीज़ का तकलीफ है कि हमने 2 साल बाद किसी अपने को गले लगाने हैं या उससे मिलना है, तो अगर वो भी इस तरह की बातें करेंगे तो फिर अल्लाह की पनाह है इन लोगों के लिए। अच्छा, वो बल्कि ना बाहर के मुल्कों वाले गैरों का इतना एहसास कर जाते हैं। असल में रिश्तों की पहचान होती ही उनको, एक तो उनकी ग्रूमिंग एक अच्छी जगह पे होती है, दूसरा ये कि चूंकि वो घर से दूर होते हैं तो वो जो है ना जरा हर घर को रिश्ते को तरस रहे होते हैं। ज्यादा इज्जत करते हैं, तरस ज्यादा रहे हाँ ज्यादा उनको तकलीफ होती है, ज्यादा पहचान होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी एक बहुत अच्छी सिविलाइजेशन में ग्रूमिंग हो रही होती है, उन्हें पता है वहाँ पे कि इंसान की क्या कदर है। इधर तो है ही नहीं, इधर लोग बिलों के लिए मार रहे होते हैं एक दूसरे को। मैटर ही नहीं करता। हाँ यहाँ पे तो जी। जिसका दिल करता है वो दूसरे को जलील कर देता है। हाँ जी। तो फिर उन्होंने एक और बात की कि जी मैं एक ने कहा है कि हम आज तक नहीं एक दूसरे को मिले। इसमें सारी बात हमारी माँ के ऊपर जाती है। अगर हमारी माँ ने हमें ये सिखाया होता ना तो ऐसा नहीं होना था। देखिए ना, आप तो अपनी माँ की तारीफ़ भी करेगी, आपकी माँ भी अच्छी थी, आप भी अच्छी हैं, आपका सारा। तो वो कमेंट करने वाली को शर्म नहीं मेरे ख्याल में आई। वो इतनी बेहया औरत थी, वो बजाय इस चीज़ से सीखने के लिए उसने अपनी, पता नहीं उसकी माँ ज़िंदा थी या मरी हुई थी, उसने अपनी माँ बेचारी का जो मरी हुई है या ज़िंदा उसके बेचारी के ऊपर वो ब्लेम लगा दिया। हालांकि अगर देखा जाए ना तो पहली दर्जगा माँ की गोद होती है और कभी भी माँ ये नहीं चाहती कि उसके जो बच्चे हैं वो आपस में ना मिलें। उन माँ की तो कोशिश होती है मेरे बच्चे सारे मेरे सामने रहें। हालांकि उन्हें पता भी होता है बेटियों ने ब्याह के दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में, दूसरे घर में चले जाना, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश होती है हमारे सामने रहे। फिर बेटे तो माशाल्लाह से माँ का दिल करता है इनकी बीवियों की बनती है, नहीं बनती ना बने, ये मेरे सामने ही रहे। तो लेकिन जी पता नहीं कौन सी ऐसी अल्लाह की बंदी थी जिसको पलवशा से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि उसकी मोहब्बत में आके उसने मतलब कि अपनी माँ को ही रोंद डाला। जिस तरह एक बार शैम ग्लैम आई थी तो उन्होंने भी अपनी माँ को इसी तरह ही रोंदा था कि जी मैं अपने ससुराल का ये वो। हालांकि मेरी अम्मी मुझे सिखाती भी थी ये भी कर लो वो भी कर लो, तो मैं कहती थी नहीं, मैंने अपने ससुराल के साथ ऐसे नहीं चलना, ये वो। देखें, आप अपनी अच्छाई बयान करने के लिए अपने ही ख़ास रिश्तों को, माँ या बाप, उनको जब ब्लेम करते हैं या उन पे ये इतने बड़े बड़े बातें लगा देते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत गलत होता है। और मेरे ख्याल में हो सकता है कि किसी के माँ बाप ने कहा भी हो, लेकिन आप इतनी दुनिया के सामने, आप उस औरत के सामने अपने माँ बाप को नंगा कर रहे हैं जिसका दिन ही माँ और बाप से शुरू होता है और रात भी। मतलब उनकी वीडियो को देख लें जो मुझे अच्छा भी लगता है। हर बंदे के अपने नज़रियात होते हैं, क्योंकि हमने अपनी माँ को खुद देखा है कि वो चीज़ खुद नहीं खा रही होती थी जो अपनी औलाद के लिए करनी होती थी, वो खुद कपड़ा नहीं पहन रही होती जो अपने बच्चों के लिए करती थी। हमारी अम्मी जान खुद नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे सारे बच्चे पढ़ें। यही माँ और यही बाप होता है। अगर आपकी माँ किसी पे जगह पे आया भी है ना तो वो कहेगी यहाँ की प्रिंसिपल मेरी बेटी हो, या यहाँ की सबसे बड़ी डॉक्टर मेरी बेटी हो। अगर आपका बेटा, आपका बाप कहीं बेचारा पीएन भी है ना तो उसकी ख्वाहिश होगी कि यहाँ का सबसे बड़ा ऑफिसर मेरा बेटा हो। ऐसा माँ बाप होता है हर इंसान का। तो मुझे अगर देखा जाए ना तो पलवशा की वीडियो का मकसद ही देखने का ये होता है कि वो अपने पेरेंट्स की मोहब्बत करती है, मतलब हर बात पे उनकी तारीफ़ करना, जो कि करनी भी चाहिए। तो दूसरा ये है, बहनों को भी लेकर चल रही है, उधर वो बैठी हुई है तो अपनी बहनों को भी साथ लेकर चलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें वो कर जाती है अपनी पढ़ाई में जो कि अच्छी नहीं होती है। देख लें, चलें, उन्होंने उनको कमेंट किया था, उनका काम नहीं था ये कमेंट इधर पढ़ के लोगों को सुनाना। आप देखें, बल्कि हमें चाहिए
کہ اگر کسی سے سیکھ رہے ہیں نا، کسی سے کوکنگ سیکھ رہے ہیں یا کسی سے رشتے نبھانا سیکھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو اپریشیٹ ضرور کریں، لیکن اپنوں کی تذلیل مت کریں۔ میں اس انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتی جو کسی کی محبت میں اتنا پاگل ہو جائے کہ وہ اپنوں کو بیچاروں کو وہ ایک سائیڈ لگا لے۔ اب دیکھ لینا، اب انہوں نے تو آج سارے زمانے کو میسیج دے دیا نا کہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں، غیر کبھی اپنے نہیں ہو سکتے۔ کہ اگر میں غیروں کے ساتھ کرتی بھی ہوں نا تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ مجھے اپنی بہنوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یا مائکے میں جاتی ہوں تو ادھر پاکستان جاتی ہوں تو ادھر بھی صرف اپنی بہنوں کو دیکھوں، اپنے باپ کو دیکھوں، باقی مجھے تیسرا بندہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ جو لوگ پھر اپنوں کی ضلالت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کمنٹ کر کے یا میسج کر کے، انہیں شرم نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اپنوں کو کس جگہ پہ لے کے کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو بس میں تو ایسے کمنٹ کرنے والوں پہ حیران ہوں کہ آپ غیروں کی محبت میں اتنے پاگل ہو کہ وہ بندی غیروں کو چھوڑ کے چوٹ کھا کے وہ اپنوں پہ فدا ہو گئے، جو آپ پلوشہ پہ اتنے فدا ہیں کہ آپ اپنے مروں یا زندوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ماں باپ کو بھی بیچ میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔